दोस्तों आज की कहानी का शीर्षक है पाखंडी संत की महिमा। बहुत समय पहले पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव बेलापुर में कुछ लोग बड़े सरल और श्रद्धालु थे। उनके जीवन में भगवान का बहुत महत्व था। सुबह आरती, शाम को भजन और त्योहारों पर पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हो जाता था। इसी गांव में एक दिन एक अपरिचित संत आए। सिर पर गेरुआ पगड़ी, हाथ में लंबा डंडा और चेहरे पर गंभीरता। लोगों ने जैसे ही उन्हें देखा लोग समझ गए ये कोई महात्मा है। संत ने आकर पीपल के पेड़ के नीचे चटाई बिछाई और बड़े शांत स्वर में बोले, बच्चों, मैं कोई साधारण संत नहीं, मैं तो उन सिद्ध पुरुषों में से एक हूँ जो आने वाले संकट पहले ही जान लेते हैं। तुम्हारे गांव में बहुत बड़ा संकट आने वाला है, लेकिन यदि तुम लोग मेरी सेवा करोगे, मेरी बात मानोगे, मुझे दान पुण्य दोगे तो यह संकट टल सकता है। लोग डर गए क्योंकि गांव के भोले भाले लोग थे और डर के कारण समय से पहले उन्हें भगवान याद आते थे। इसलिए सबने उस संत के कहे अनुसार दान दक्षिणा देना शुरू कर दिया। कोई अनाज लेकर आ रहे हैं, कोई दूध, कोई कपड़े, किसी के पास फल हैं, वो फल लेकर आ रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग पैसे भी देने लगे। धीरे धीरे संत की महिमा चारों तरफ फैलने लगी। कुछ दिन से गांव में रोज एक दो घरों में चोरी होने लगी और घरों से कुछ न कुछ सामान गायब होने लगा। कभी अनाज गायब हो जाता, कभी किसी का घी गायब हो जाता, कभी किसी के पैसे गायब हो जाते, लेकिन चोरी का कोई पता नहीं चलता था। सब कहते संत जी हैं, उनका आशीर्वाद है, कोई चोरी नहीं होगी। पर चोरी रुक भी तो नहीं रही थी। उधर संत का भोजन और सुविधाएं बढ़ती जा रही थी। संत दिन में धुनी रमाता और लोगों को आंखें बंद करके बोलता, मैं अभी तपस्या में हूँ, मुझे कोई परेशान न करे। और रात होते ही चुपके से अपनी कुटिया से बाहर निकल जाता। एक दिन गांव के दो युवक जिनका नाम राजू और शिवा था, उन्होंने तय किया कि वे रात भर पहरा देंगे। वे दूर से छिपकर देखते रहे। आधी रात को संत धीरे धीरे अपनी कुटिया से बाहर निकला, चारों ओर देखा, फिर दीवार फांदकर सीधा रामलाल के घर गया और वहां से बोरी में गेहूं और पैसे भरने लगा। दोनों युवक उसके पीछे पीछे चल दिए। सुबह जैसे ही सूर्य निकला, गांव वाले मंदिर के सामने इकट्ठा हुए। तभी राजू ने जोर से आवाज लगाई, गांव वालों देखो, तुम्हारा महान संत असली रूप में कैसा है। संत वहीं बोरी लिए खड़ा था और राजू ने उस बोरी को सबके सामने खोल दिया। अंदर वही सामान था जो पिछले कई दिनों से चोरी हुआ था। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। जो संत दिन भर अपने चेहरे पर चमक दिखाता था, वह अब शक पका गया। उसके होंठ कांपने लगे, आंखों की गंभीरता गायब हो गई और माथे से पसीना बहने लगा। गांव की बुजुर्ग दादी बोली, अरे पाखंडी, तू भी महात्मा, तूने तो हमारी श्रद्धा का ही सौदा कर लिया। नकली संत हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो, मैं रास्ते से भटक गया था, भूख लगी थी, लालच बढ़ गया। लेकिन गांव वालों ने कहा, भूख से अपराध नहीं होता और लालच से भक्ति नहीं। गांव वालों ने मिलकर संत को गांव से बाहर जाने का आदेश दिया। संत शर्मिंदा होकर सिर झुकाए बोरी खाली छोड़कर वहां से चला गया। उस दिन से गांव वालों ने एक नियम बना दिया, किसी भी व्यक्ति को सिर्फ कपड़े देखकर संत नहीं मानेंगे, बल्कि उसके कर्म देखकर सम्मान करेंगे। गांव में फिर शांति लौट आई और लोगों को एक बड़ा सबक मिला। वास्तविक संत वही है जिसके भीतर सत्य और सेवा हो, और पाखंडी वही है जो वेश बदलकर श्रद्धा का व्यापार करता हो। दोस्तों, कहानी का संदेश यही है, वास्तविक संत वही है जिसके भीतर सत्य और सेवा हो, और पाखंडी वही है जो भेष बदलकर श्रद्धा का व्यापार कर रहा हो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना, हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना। ऐसी मार्मिक कहानी देखने के लिए मनमोहक कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।